राहुल गांधी जी ने अभी 2:37 पर यानी अब से 10 मिनट पहले एक पोस्ट डाला एक्स पर, और वो ये कह रहे हैं कि मैं हर किसी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि जीतना हारना जिंदगी में लगा रहता है, लेकिन जो लोग स्मृति ईरानी जी के लिए खराब भाषा का और उनके लिए खराब पोस्ट डाल रहे हैं, भद्दी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ऐसा बिल्कुल ना करें। किसी को ह्यूमिलिएट करना, अपमानित करना, इंसल्ट करना, ये आपकी ताकत नहीं, आपकी कमजोरी दिखाता है। स्मृति ईरानी के बारे में बोल रहे हैं राहुल गांधी नहीं, लेकिन ऐसा अचानक क्या हुआ कि उनको ये पोस्ट डालनी पड़ गई? वक्त कहा जा रहा है कि स्मृति ईरानी को सरकारी घर खाली करने को लेकर जिस तरीके से लगातार सोशल मीडिया पे चल रहा है कि घर खाली कर दिया स्मृति ईरानी ने, और कई मीम्स चल रहे हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी का जब मकान खाली हुआ था उस समय जिस तरीके से स्मृति ईरानी के बयान आ रहे थे, तो बार बार कहा जा रहा है कि स्मृति ईरानी उस समय बहुत एग्रेसिव थी और कई तरह की मतलब गांधी परिवार के जिस तरह का जिक्र किया गया था, तो अब स्मृति ईरानी को इस बात का एहसास हो रहा है। तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से सोशल मीडिया पे इस लगातार ये बात ट्रेंड हो रही है, चल रहा है, तो राहुल गांधी को लगा होगा, और कांग्रेस के कार्यकर्ता खासतौर से कांग्रेस के वर्कर, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष इसको रिट्वीट कर रहे हैं और उसको शेयर कर रहे हैं, उसको लाइक कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है राहुल गांधी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और अपने नेताओं को मैसेज देना चाह रहे होंगे कि ये ठीक नहीं है, चुनाव में हार जीत लगी रहती है, कोई जीतता है कोई हारता है। इस तरीके से इसको आप इश्यू बनाकर सोशल मीडिया पर इसको लेकर कोई एक किसी तरह का एक मुहिम न चला, मुझे लगता है वो संदेश देने की उन्होंने कोशिश की। राहुल गांधी का मैसेज तो ठीक है, अच्छी बात है जो उन्होंने कहा कि जीत हार लगी रहती है, लेकिन ये काम नहीं होना चाहिए। स्मृति ईरानी जी के लिए ऐसे अपमानजनक पोस्ट नहीं करे कोई भी। जी मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है। और जैसे समीर जी ने भी कहा ना कि अभी क्या हुआ, जब से ये आदेश हुआ और स्मृति जी का घर खाली, सरकारी बंगला खाली करने की बात हुई, तब से काफ़ी सोशल मीडिया पर उनको लेकर आलोचना नहीं हो रही थी, हमला हो रहा था। और वो हमले की भी वजह थी, हमले की वजह खुद स्मृति जी थी। ये भी याद रखना चाहिए कि स्मृति जी ने राहुल गांधी का, जब वो आपको याद हो सदस्यता खत्म हुई थी और बंगला खाली कराया गया था, तो उस पर उन्होंने बहुत कुछ कहा था, उसका जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके जवाब में कांग्रेसी लोग जो हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं, सोशल मीडिया पर जो बात कर रहे थे, मुझे लगता है उसको रोकने के लिए राहुल गांधी ने कहा, और ये एक अच्छी शुरुआत भी कह सकते हैं और एक अच्छा सेंटिमेंट भी है कि उस तरह से कोई हमारी पॉलिटिक्स में इसी तरह से चले। हार जीत तो लगी रहती है, राहुल जी ने भी समझा। और राहुल गांधी ऐसा कुछ ना कहते तो कोई नोटिस नहीं करता कि मैंने राहुल गांधी नहीं बोले इस पर, लेकिन वो बोले तो लेकिन बोला है तो अच्छी बात है, इसको ध्यान रखना चाहिए। रोहन नहीं सौरभ, मुझे लगता है कि राहुल गांधी स्मृति ईरानी के बीच की जो चलती है उसके बारे में जरा बताइएगा। मैं आपको ये जरूर बता दूं कि सार्वजनिक रूप से पहली बार इस तरीके का बयान देना, ये पहली बार हुआ राहुल गांधी कभी कभी नहीं लिया, कभी नाम नहीं लिया, इतनी बारी अटैक हुए। लेकिन सौरभ, ये जानना आपके लिए बड़ा जरूरी है कि 1997 से लेके 2022 तक प्रियंका गांधी के पास में भी लोधी रोड पे 35 नंबर बंगला था, कभी वो खाली नहीं हुआ था जब तक कि सरकार ने मसला उठाया नहीं कि एसपीजी प्रोटेक्टी है, किस पद से, किस हैसियत से वो बंगला उन्होंने रखा था अपने पास में। अब आज अगर स्मृति ईरानी ये स्टेप उठा रही हैं कि वो हारने के बाद चुनाव राज्यसभा एमपी ना होते हुए या लोकसभा एमपी ना होते हुए बंगलों को नहीं रख रही हैं, तो हमें तो प्रशंसा उनकी भी करनी चाहिए। तो उनको खाली करना पड़ा। मैं ये बता रहा हूँ राहुल उसको खाली नहीं किया था। लेकिन अच्छा, उन्होंने इससे पहले कहा ना प्रियंका गांधी ने रखा बंगला। तो लेकिन आप अगर ये एक नीजक रिएक्शन है कि राहुल गांधी सिर्फ इसलिए आज रिएक्शन ये दे रहे हैं क्योंकि टिप्पणियां हो रही हैं, और वो भी अभद्र किस्म की टिप्पणियां हो रही हैं स्मृति ईरानी पर कि क्यों मकान छोड़ दिया, क्या पहले बोला था, क्या रिश्ता है, इस तरीके की, तो वो बिल्कुल सही किया उन्होंने काम। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि प्रियंका गांधी और कांग्रेस के बाकी दिग्गज नेताओं ने कभी वो मकान छोड़े नहीं थे। और वो जब भाजपा ने वो या सेंटर की सरकार ने वो स्टेप्स लिए तो वो स्टेप्स वाजिब थे और होने भी चाहिए थे। और आज अगर स्मृति ईरानी छोड़ के जा रही है, राहुल गांधी उस पर एक टिप्पणी कर रहे हैं, अपने नेताओं के खिलाफ ही अपने नेताओं को रोक रहे हैं, तो इसमें कोई बड़ा मसला भी नहीं है। ऐसी अभद्र टिप्पणियां पहले भी सुप्रिया ने भी करी हैं और बाकी लीडर्स ने भी करी हैं, और वो टिप्पणियां बहुत गलत हुई हैं। वो टिप्पणियां सार्वजनिक रूप पे होती थी, आज राहुल गांधी पहली बारी ले रहे हैं क्योंकि अब स्मृति ईरानी लोकसभा से एमपी नहीं रही हैं। क्या वो ये बात तब बोल सकते थे जब वो लोकसभा से एमपी थी अमेठी से? तब जब वो जीत के आ रही थी और हरा के उनके आई, तब तो राहुल गांधी में वो कॉन्फिडेंस नहीं था ना। ये तो अब क्योंकि वो हार गई है चुनाव अमेठी से, तब राहुल गांधी कांग्रेस के बड़े बड़े लोग बोलते थे। हाँ, तो पहले जब अभद्र टिप्पणियां होती थी, जब वो जीत के आई थी, जीत पे तो आप उनके हौसले को बुलंद आवाज से अगर आप उस बात पे सहमति रखते कि किस तरीके से रहा, तब मैं मानता। आज जब वो हारी है, आज तो कुछ भी आप उनके लिए आप ये शब्द बोल दीजिए। ठीक है, हर्षवर्धन जी। नहीं, मुझे लगता है इसको दो तरह से देखा जाना चाहिए। पहला तो ये कि अगर राहुल गांधी ने ये पोस्ट लिखी है तो इसकी बिना किसी इफ बट के प्रशंसा होनी चाहिए।
कोई भी नेता अपनी पार्टी में अगर किसी तरह का अनुशासन, किसी तरह की सभ्य भद्र टिप्पणियों की बात कर रहा है, चर्चा की बात कर रहा है, तो बहुत अच्छा है। लेकिन इसके एक दो संदर्भ हैं जिसको जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप कहानी कुर्सी की देख रहे हैं और बिना संदर्भ के देखेंगे तो कोई मतलब नहीं। संदर्भ क्या है ये जान लीजिए। राहुल गांधी को जब अदालत ने दोषी ठहराया, सांसदी चली गई, बंगला उनका छीना, तो राहुल गांधी अपने पूरे परिवार के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए पहुंचे थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने स्मृति ईरानी की तरह चुपचाप चाबी दे दी और चले गए। स्मृति ईरानी का जिस दिन खत्म हुआ, उन्होंने 2-4-6 दिन की मोहलत मांगी होगी, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। बंगला उनका नहीं था, छोड़ दिया उन्होंने। तब स्मृति ईरानी ने कहा क्या था? तब स्मृति ईरानी ने कहा था, ये जनता के पैसे से बना हुआ बंगला है, टैक्स पेयर मनी है, ये हम लोगों को सिर्फ तब तक के लिए है जब हम जनप्रतिनिधि के तौर पर, मंत्री के तौर पर, सांसद के तौर पर उसमें हैं। उस वक्त भी बड़ी आलोचना हुई थी, कांग्रेस ने उस वक्त भी बड़ी आलोचना की थी। अभी भी कल से लगातार स्मृति ईरानी को हैसियत में आ गए, औकात आ गई, जो सोशल मीडिया पर होता है ना, मोए मोए हो गया, वो सब चल रहा था। 2 दिन तक बिल्कुल नहीं रोका। लेकिन जब ये सोशल मीडिया पर कंपैरिजन शुरू हो गया कि भैया देखो, एक तरफ तो राहुल गांधी छोड़ने को तैयार नहीं, एक तरफ प्रियंका के पास कोई अधिकार नहीं था फिर भी सरकारी बंगले में रही, एक तरफ ये कि जब छोड़ना भी था तो वीडियो बना लिया, तो फिर ये सवाल खड़ा हुआ कि उसमें कहां जाए। तो शायद आफ्टर थॉट है ये, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा ये प्रशंसनीय है। किसी भी नेता को इस तरह की टिप्पणी से बचना चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया के युग में बच पाएंगे। और जितने सोशल मीडिया आईटी सेल, वो सब तो चिन्हित है ना कांग्रेस वाले, वो 2 दिन से यही कर रहे हैं, स्मृति ईरानी पर ही हमलावर है। अगर कुछ काम कर दिया होता, कुछ को नोटिस भेज दिया होता तो शायद और अच्छा होता। बाकी प्रशंसनीय होना चाहिए। हालांकि मुझे अभी भी लगता है कि राहुल गांधी अगर उस 5 सालों में कभी स्मृति के लिए सम्मानजनक बात करते ना, तो वो ज़्यादा मजबूत और कदावर लेता होते। आज वो हारी हैं, तब जाके वो उनको और बाकी लीडर्स को चलें, खैर आज कहानी कुर्सी के में इतना ही समय। बहुत शुक्रिया रोहन आपका, समीर जी आपका, विजय जी, हर्षवर्धन जी आपका।